नमस्ते एवरीवन, आप सभी को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जो है लास्ट ईयर हमने बात करी थी धर्म, अर्थ, काम एंड द मोक्षा पे। हमने इस टॉपिक पे डिस्कस किया था लास्ट फादर्स डे पे लास्ट ईयर 2024 में। और दिस ईयर हम एक नया कुछ सोच के देखेंगे किस तरह से हम कुछ नया सोच सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जैसे हम कल्प वृक्ष की बात करते हैं तो समुद्र मंथन से जो है कल्प वृक्ष जो है निकला था, उसको विश फुलफिलिंग ट्री कहते हैं। तो देखिए वो बरगद का पेड़ होता है, तो वट वृक्ष है या स्त्रियां वहाँ पे पूजा करती हैं, कामना करती हैं। तो कोई भी वृक्ष क्या है, पीपल का है, बरगद का है, नीम का, ये सब क्या ऑक्सीजन देते हैं। ये सब ऐसे पेड़ हैं जो कितने वर्षों पुराने हो जाते हैं लेकिन हमें छाया देते हैं, हमें फल देते हैं, उनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। और हिंदुज़्म में उसका एक ख़ास रोल है, हिंदुज़्म में उसकी पूजा की जाती है, राइट। तो कल्प वृक्ष क्या है, उसमें हम जो कुछ मांगते हैं तो हमें मनोकामना पूरा। आपने देखा होगा देवी माँ के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर एक वृक्ष ज़रूर होता है। वहाँ पे लोग कलावा बांधते हैं, घंटियाँ बांधते हैं। मुझे अभी भी याद आ रहा है, दिल्ली में एक मंदिर है और वहाँ पे देवी माँ का मंदिर है। वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे घंटी बांधी, हमने कलावा बांधा और हमने अपनी विश बोली कि हे माता रानी हमारी ये इच्छा पूरी करिएगा और हम अगले साल फिर से आएंगे और हमारी इच्छा जैसी पूरी होगी हम फिर से आके यहाँ पे इस गांठ को, इस घंटी को खोलेंगे या फिर से हम बांधेंगे। इस तरह से हम बोलते हैं और ये सच है, ये मेरे जीवन का सच है। मैंने दिल्ली में मैं एक बार गई थी और मैंने वहाँ पे ऐसे मनोकामना मानी और ईश्वर ने मेरी विदिन 1 ईयर मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। तो मेरी बचपन से ऐसे इवेंट है मेरे लाइफ में। तो मेरा विश्वास भगवान के प्रति दृढ़ कैसे हुआ, दृढ़ मीन्स क्या होता है, मजबूत कैसे होता गया, ट्रस्ट कैसे दिन पर दिन बढ़ता गया। कैसे बढ़ रहा है भाई, आपकी विश पूरी होती जा रही है। हमने भगवान से कहा भगवान जी ये, भगवान ने कहा लो भाई। फिर हमने कहा भगवान जी ये, भगवान ने कहा लो भाई ये, भगवान जी प्लीज़ ये ठीक है। तो इस तरह से क्या भगवान देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। आपका विश्वास दिन पर दिन बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। ओह भगवान जी तो विश फुलिंग है, भगवान जी जो हम इच्छा पूरी कहेंगे भगवान जी हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दें। हमारे मार्क्स मिल गए, हमें जॉब मिल गई, हमें सैलरी मिलने लग गई, हमारी मैरिज हो गई, हमारे प्यारे से बच्चे हो गए, हमारा एक अच्छा सा घर हो गया, हमारे पास कार है, हमारे पास ज्वेलरी है, हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी लेकिन है, पर्याप्त है, राइट। तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी डिज़ायर क्या है, पर्याप्त सेटिस्फैक्ट्री है कि एक्स्ट्रॉर्डनरी है, राइट। एक्स्ट्रॉर्डनरी में आप खुश हैं कि सेटिस्फैक्ट्री है। सेटिस्फैक्ट्री होना इज़ गुड थिंग, भगवान की नज़रों में वही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि दिल्ली में एक हनुमान जी का मंदिर है, मैं वहाँ पे भी जाती थी। मैं रोज़ नहीं जाती, मेरा सैटरडे जाती थी मैं, या क्योंकि उस दिन क्या होता है छुट्टी होती, लैब में छुट्टी होती, तो हम उस दिन जाते हैं। ऐसे बहुत से वहाँ पे लोटस टेम्पल है, वहाँ पे भी हम गए। तो ऐसे ये है, देवी माँ के जितने भी मंदिर आपने देखो वहाँ वृक्ष ज़रूर होता है, ये श्योर ही है। और जितनी भी स्त्रियाँ होती विवाहित, स्पेशली तो विवाहित स्त्रियाँ और जो कुमारीज होती हैं वो हमेशा वृक्ष की ही पूजा करती हैं, राइट। आपको लग रहा होगा आज फादर्स डे पे मैं वृक्ष की बात क्यों कर रही हूँ। तो कल्प वृक्ष उसी तरह से फादर क्या है, फादर क्या है, फादर इज़ अ सिंबल ऑफ द abundance, prosperity and the fulfillment of the desire and the divine blessings। तो क्या है कि पिता होने से क्या हमारी सब इच्छा है, पिताजी मुझे शूज़ चाहिए। देखिए पिताजी होते हैं, माता जी होती है। वैसे तो माता ही बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है और हमारी भी आदत है हमें कुछ भी कहना तो हम माता से ही कहते हैं मम्मी ये। तो मम्मी जो है इज़ अ लाइक अ कारवा, इज़ अ मीडियम टू कन्वे आवर मैसेज टू द फादर। मम्मी हमारा मैसेज कन्वर्ट करते हैं, अरे सोनू को ये चाहिए, मोनू को ये चाहिए, गुड़िया को ये चाहिए। फिर पापा जी अपना ऑफिस से लौटते वक्त लेके चले आते हैं, राइट। हम डायरेक्टली नहीं कहते, कुछ घरों में बच्चे फादर से लिंक्ड बहुत होते हैं तो डायरेक्टली कह देते हैं। जहाँ पे बच्चे मदर से लिंक ज़्यादा होते हैं तो मदर एज अ मीडियम टू कन्वे देयर मैसेजेस, राइट। तो वहाँ पे हम माँ का क्या भाई, शाम को खाना परोसते बता देती है कि देखिए भाई ये खर्चे हैं। खाना परोसते सोचिए कितनी ही बातें हो जाती हैं।
खाना परोसते हुए हम कह देते भाई स्कूल ड्रेस आनी है, मोजे आने हैं, फ़ीस जमा करनी है, बिजली का बिल देना है, हमें दूध का बिल देना है। तो ये सब बातें कैसे होती, खाना खाते खाते हो जाती हैं। आजकल तो लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, टीवी पे लगे रहते हैं, वरना खाना खाते खाते कितनी बातें, मेरी भी आदत है, मैं खाना खाते खाते चलते फिरते बातचीत हो जाए। खाना खाते समय मैं बोलती नहीं हूँ, मैं खाना बिल्कुल 10 मिनट में, बहुत ही मिनिमम टाइम में फिनिश कर देती हूँ। मेरी बचपन की आदत है, मैं खाना अकेले बैठ के खाती हूँ। मेरी मम्मी हमेशा मेरी खाने मेरे टेबल पर रख देती थी, मैं खा लेती थी, मैं किसी से बातचीत नहीं करती, मेरी बचपन की हैबिट है। तो अब एक बार जो हैबिट हो जाए उसके बीच में डिस्टर्बेंस आती तो बहुत मुश्किल। अब 2 लोग खाते जा रहे हैं, बातें कर, मेरी आदत ही नहीं है, मैं कैसे करूँगी? क्योंकि ये 25-30 साल में डेवलप किए चीज़ों को आप नहीं चेंज कर सकते, एट अ सडन यू कांट चेंज इट। तो इसको चेंज करने में बहुत ट्रबल आती है, राइट। तो अभी हम ये कह रहे थे फुलफिलमेंट ऑफ द डिज़ायर। अब मम्मी मुझे ये चाहिए, आज मुझे वहाँ स्केटिंग जाना है, मम्मी मेरे को एक नया ड्रेस चाहिए, मुझे एक हेलमेट चाहिए, ठीक है। माँ भी देख रही है, अच्छा बच्चा वहाँ कंपटीशन में जाएगा। माँ बाप को क्या, भाई मेरा बच्चा आगे बढ़े, किसी तरह आगे बढ़ जाए, और बढ़ने के उसमें हम सब कुछ ला के रख देते हैं उसके लिए। अच्छा सा हम बैग ले आए, अच्छा से शूज़ ले आए, अच्छा से ये ले आए, उसको मेडल मिल जाए, फ़ीस जमा कर दिया, एप्लीकेशन भर दिया, तो इस तरह से, राइट। तो फादर्स डे पे क्या है भाई कि वो हमारे विशेष को पूरा करते हैं। हम बिल्कुल निश्चिंत। एक वृक्ष क्या है, हमें छाया देता है। जब कोई यात्री जा रहा है या कोई भी राहगीर है तो वो जो कहता है भाई मुझे विश्राम की आवश्यकता। आजकल तो देखिए भाई आश्रम होते हैं, आश्रम नहीं, आजकल तो होटल है भाई, रेस्टोरेंट है, वहाँ गए, बैठे, मज़े किए, रेस्ट करके चले आए। किसी ज़माने में ये सब नहीं होता था। लोग जाते थे पोटली में खाना बांध के जाते थे और वृक्षों के नीचे बैठ के खा के हवा लेके थोड़ा अपना हाथों को अपने सर के नीचे रख के विश्राम करते थे, राइट। तो पेड़ों के नीचे विश्राम करते ही ऑक्सीजन मिल जाती थी, आराम से बढ़िया थकान दूर हो जाती थी, ठंडी हवा भी लग जाती थी, और फिर आराम से पशु पक्षियों से भी बातचीत हो गई, और हमने पेड़ों से प्राणा भी ले लिया, और फटाफट हम फिर से तैयार होके अपना चल दिए। तो वृक्ष क्या कर रहा है, छाया दे रहा है। उसी प्रकार से माँ बाप बच्चों के लिए बिस्तर तैयार रखते, बच्चा दौड़ के आया, सो गया। अब बच्चों को ऐसी आदत लग गई, मेरे माँ बाप सब करके दे देते हैं। अब मेरी मम्मी ने मेरी आदत ख़राब कर दी, खाना ला के रख दिया। कभी मैंने सोचा ही नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं बनाओ, हमने भी नहीं बनाया, आज तक कहा ही नहीं कि बना के दो। कहा है अब इतनी आदत ख़राब होगी कि अभी भी मम्मी को देख के लगता है भाई खाना तो नहीं क्यों दे रही, तो बड़ी इरिटेशन हो रही, क्यों नहीं दे रही भाई, अब क्या हो गया, क्यों नहीं दे रही हो, हमेशा जीवन भर तुमने दिया हमको, अब क्यों नहीं दे रही हो, क्या हो गया भाई। तो यहाँ पे बड़ी इरिटेशन हो रही है। उसी तरह हमें जो चाहिए हमें मिल गया। तो ये माँ बाप क्या है, कल्प वृक्ष हैं। तो वी हैव इनक्रेडिबल डेप्थ ऑन आवर शोल्डर ऑफ आवर पेरेंट्स। तो माता पिता का कर्ज जो है हमारे ऊपर ऐसा जिसे हम उतार नहीं सकते। कौन से कर्ज की बात कर रहे हैं, 2000 3000, नो 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 नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लड। वो 4 रोटी में 2 रोटी हमको देते, 2 रोटी हम खा रहे होते हैं, तब हमारे शरीर में जो है ब्लड बन रहा होता है, रक्त की बूंद। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खाना नहीं गया, पानी नहीं गया, लोगों को डिहाइड्रेट हो गया, मर गया। माँ बाप आपस में खाते रहते, बच्चे मर जाते, कौन देख रहा है। आजकल तो बच्चों को फेंक देते हैं, यहाँ कर दिया वहाँ कर दिया, राइट। मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैंने सुना है, मैंने किया नहीं है, और मैंने कभी अपने यहाँ किसी को देखा नहीं करते हुए, मैंने सुना है। मैंने कभी अपनी आँख से ऐसा करते हुए देखा भी नहीं है, मैंने सुना है, मैंने मूवीज़ में देखा है। हमने केवल सुना है, न्यूज़ में सुना है, मीडिया में सुना है, अपने आँखों के सामने ना करते हुए देखा है, ना हमारे फैमिली मेरे पूरी फैमिली में हमने किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना, राइट। तो हमने ऐसा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि माँ बाप क्या है, मैं क्या बात कर रही थी, तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ द पेरेंट्स, मदर एंड फादर। हम हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं। देखिए हस्बैंड तब तक अच्छा लग रहा होता है जब तक वो जिम्मेदारियाँ निभाने को तैयार है। जिम्मेदारियाँ में क्या है भाई, पत्नी के लिए सब इंतज़ाम है, ठीक है। और पत्नी भी तब तक ही अच्छी लग रही होती है पति को जब तक पत्नी घर की देख रेख कर रही होती है, खाना उपलब्ध करा रही होती है, और घर को पूरी तरह से ठीक मेंटेन कर रही होती है,
और हस्बैंड के साथ में होती तब तक। तो ये म्यूचुअल है, म्यूचुअल गिविंग एंड द टेकिंग। उसी तरह तो बच्चे जैसे अब माँ बाप क्या प्यार में होते हैं, बच्चे बड़े हो जाए समझदार नहीं बच्चे बड़े, लेकिन क्या है कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो देने के साथ साथ बच्चों को टाइमली समझाते जाते हैं। देखिए या तो कोई सर्कमस्टेंसेस आपको समझाएगा या आप खुद से समझ जाइए, और या परिस्थितियाँ ऐसी भगवान देता है कि आप बचपन से ही कुछ ज़्यादा ही समझदार हो जाते हैं, राइट। 3 चीज़ें होती हैं, या तो बच्चा बहुत ही नासमझ है, या परिस्थितियाँ ऐसी कि बच्चों को समझ बचपन से आ जाती है, और या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती जिससे कि आपको समझना पड़ता ही है वहाँ पे, ठीक है। तो कुछ बच्चे बचपन से ही हंसते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, समझदार भगवान उनको बचपन से बुद्धि दे देता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अमीर घर के पैसों में पले बड़े होते हैं, उनको समझदारी नहीं होती, वो हमेशा हंसी मजाक में उनके दिन कट रहे होते हैं, राइट। तो यही सब डिफरेंस है। तो आज हम लोग बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, ये सभी को पता है। तो फादर्स डे पे मेरा क्या है कि भाई मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा दिया, मेरा यही सबसे बड़ा उनके प्रति आभार है। मेरी माँ ने टिफ़िन बना के दे दिया, मुझे खाना दे दिया, मुझे स्कूल पहुँचा दिया। मेरे फादर ने मेरी फ़ीस जमा कर दी, मेरी ज़रूरत की चीज़ें मुझे उपलब्ध करा दी, और आज मैंने अपनी हायर एजुकेशन को अचीव कर लिया, और आज उन्होंने मेरी शादी करा दी। दैट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है। तो इतनी बड़ी काम कर दिया, और मैं सेफ़ हूँ, सुरक्षित हूँ, और ये इस तरह से हूँ। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो गई कि मेरे माँ बाप ने इतना मेरे लिए किया। तो इसका कर्ज आप कैसे चुकाएंगे कि आपके जब माँ बाप बूढ़े होंगे तो आप उनका देख रेख करिए, राइट। देख रेख आप कर सकते हैं। भाई अभी जब तक है कि भाई भाई है कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन कोई अकेला नहीं छोड़ता। जब भाई अकेले होंगे तो हम ध्यान देंगे, अभी कोई है, समबडी इज़ देयर। एक ये भी क्राइटेरिया होता है भाई आई एम लुकिंग, मैं देख रही हूँ, इंटेंशनली मन से आप जुड़े रहिए, मन से आप कनेक्टेड हैं। तो ये वृक्ष है। अब हम वृक्ष की बात करेंगे फिर से। एक ऐसा वृक्ष होता है जिसकी जड़ें जो है पूरे धरती में फैल जाती हैं। कुछ ऐसे वृक्ष होती जिनकी शाखाएं खोखली होती, बाहर से वो दिख रहे होते हैं बट खोखली होती है अंदर से। कुछ में दीमक नहीं, चींटियां घर बना, आपको पता है दीवारों के अंदर चींटियां चली जाएं। चींटियों को आपने क्या समझ रखा, मजाक समझ रखा है। चींटियों को लोग सोचते हैं अरे पैरों के नीचे हम कुचल के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। ये जो है ना दीमक ऐसा होता है ना, पूरा पूरा घर कर जाए तो सब बर्बाद, पूरा ढह जाता है एक दिन में। दीवार के अंदर चींटियां ऐसे सुराग बनाती कि सीमेंट के अंदर से ऐसे पूरा खोखला कर देती हैं। मैंने देखा है छेद में से इतनी चींटियां निकलेंगी, हजारों लाखों में चींटियां निकलती जा रही हैं। आपको लगेगा नहीं ये चींटियां आई कहाँ से, यू कांट इमेजिन दैट। और ऐसे इतनी दीवारों के जो दीवारें होता है जो आजकल दरवाजे होते हैं नीचे यहाँ लगा रहता है, बेस लगा है कि कुछ ना आए ना जाए, उसमें चींटियाँ ऐसे आ जाती। इट्स अ गॉड्स मिरेकल, इट्स अ गॉड डिज़ाइन। यू कांट स्टॉप दैट। आप इसको रोक नहीं सकते। आप छिपकली को आपने पता लगा कहाँ से आ गई घर के अंदर, कहाँ से कीड़ा आ गया, कहाँ से चींटी आ गई, आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं। आज की एजुकेशन ये सब सोचने को बताती नहीं है। एजुकेशन कुछ कुछ पढ़ाई जा रही है। कभी किसी बच्चे ने इस तरह सोचा, मैंने सोचा, मैं इस तरह सोचती हूँ, मैं बचपन से सोचती हूँ। देखिए जब तक मैं पढ़ रही थी तब तक मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि हम किताब में इतने बिजी हैं, इक्वेशन में इतने बिजी हैं। E=, ये V=80, U+80, V=U² - 2GH। हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, हम काइनेटिक एनर्जी, इतना बिजी हैं, पूरे टाइम न्यूमेरिकल लगाने में लगे हैं। हम जो है मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, रेखा गणित पढ़ रहे हैं, बीज गणित पढ़ रहे हैं, कितना कुछ पढ़ने में लगे रहते हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, लॉगरिथम के इक्वेशंस सॉल्व कर रहे हैं, काइनेटिक, ये सब बहुत सारा पढ़ रहे हैं। MSc में सोचिए फिज़िकल केमिस्ट्री कितना टफ होता है। मैंने पढ़ी है MSc में फ़िज़िकल केमिस्ट्री, मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री ली थी, ठीक है। मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, लेकिन मेरा जो है फर्स्ट ईयर में मेरा फ़िज़िकल भी था। तो फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ वेरी टफ केमिस्ट्री, ठीक है। आपको इतना, आप उसको पढ़िए डेरिवेशन, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। केमिस्ट्री इज़ नॉट वेरी ईजी। मैंने MSc किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में इतनी लंबी लंबी डेरिवेशन होती है कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। उसको रिकॉल कर पाना, एग्ज़ाम में लिख पाना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, इज़ वेरी टेडियस टास्क। इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो हमने पढ़ाई की है, हम उस पढ़ाई की वैल्यू जानते हैं। भगवान ने हमें इतनी क्षमता दी कि हमने पढ़ा,
हमारे माँ बाप ने हमें स्कूल भेजा, ये बहुत बड़ा हमारे उनके ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को उतारना है। तो फिर वही बात हुई, उतारे, अब हम माँ बाप को पढ़ाएंगे थोड़ी ना। तो वही बात है कि जो खून का कर्ज होता है, खून कहते हैं ना, ये मेरा खून है, दिस इज़ माई ब्लड। तो ये हमारा, हम क्या है, हम अपने माता पिता के बच्चे हैं। मेरी रगों में मेरे माँ बाप का खून बह रहा है, मेरी संतान में मेरी रगों का खून है। इसको साइंस कहती है, जेनेटिक्स कहती है, जीन्स है हमारे फिज़िकल ट्रेट्स कैसे हैं, हमारे में बड़ा आवेश है, क्योंकि हमारे माँ बाप में बड़ा आवेश था। बड़े गुस्से वाले मेरे फादर हैं, मैं भी बड़ी गुस्से वाली हूँ, राइट। मेरी माँ बड़ी शांत है, मैं भी उनके जैसी शांत हूँ। लोग इस तरह से बोलते हैं क्योंकि खून का असर जो होता है ना बहुत होता है। तो हम किसकी संतान है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। अब ये हम क्या हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं। कब हम भगवान की संतान हो गए? पहले हम माँ बाप की संतान थे, फिर धीमे धीमे हम बड़े हुए, बड़े होते होते हम और बड़े हुए, हमारे पास अनुभव आते गए। बचपन से भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते जा रहे थे। तो भगवान को हमने ऐसा कहा कि भगवान मेरे लिए सब कुछ है, भगवान इज सो गुड, मैं मंदिर जा रही हूँ, भगवान जी मुझे ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे, सब देते रहे। फिर एक दिन आप भगवान ने कहा, देखो दैट्स इनफ नाउ, अब आप मेरे पास आइए, पूजा पाठ करिए, और अब आपका क्या है, त्यागने का टाइम आ गया, रिनंशिएशन, सैक्रिफाइस। मैं आपको देता गया। नाउ द स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस टू बी लिव इन बहुत ही कम में रहने की आपको आदत हो जानी चाहिए। क्यों भाई, आदत क्यों डला रहे भगवान? भाई एक समय आएगा, आप बूढ़े होंगे, आपकी वृद्धावस्था, उसकी प्रैक्टिस अभी से करा रहे हैं भगवान। बच्चे बिजी हो जाएंगे। तो वही देखिए, अभी खोखले की बात कर रहे थे, कुछ देखिए वृक्ष हो गया, राइट। एक ऐसा वृक्ष है जिसे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वृक्ष बढ़ेगा, शाखाएं निकलेंगी, शाखा का कभी मन हुआ इधर चली गई, उधर चली गई, उसमें से फल भी निकल आया। ऐसे वृक्ष होते हैं जो 4 साल में फल देते हैं, ऐसे वृक्ष होते हैं जो 1 साल में देते हैं, ऐसे वृक्ष होते हैं जो साल में 2 बार फल देते हैं, राइट। तो वहाँ पे फल मिल रहा है, फल को भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया। आज का जो कलयुग है ना, हर चीज़ में डिस्टर्ब किए पड़ा है। एक इंसान, यहाँ मैं बैठ के पढ़ रही हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ, यहाँ पे इतने ही बदमाश लगे कि बोलने नहीं देंगे आपको, राइट। तो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। और एक ऐसा वृक्ष है जिसको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो फल आएगा, बीज आएगा, बीज गिरेगा नीचे, फिर से पेड़ निकल आए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। प्रकृति ऐसी है, प्रकृति का नियम है। पेड़ की पत्तियाँ गिरी, ह्यूमस बनी, खाद बनी, फिर से नया वृक्ष निकला, कुछ करना नहीं। या ह्यूमन इज अ बिग इंटरफेरेंस इन दैट। तो ह्यूमन क्या कर रहा है, सीखता है, समझता है और अपना लगा देता है बीच में, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, पत्तियाँ गिराई, सब समय के साथ डिके हुई, ह्यूमस बना, और फिर से जो है वहाँ पे नया पौधा उगाया। हमने क्या किया, कटाई छटाई की, हमने कहा मेरा पेड़ मेरा पेड़ मेरा पेड़, ऐसे से किया। आप देखिए ह्यूमन ने क्या किया, उस पेड़ को काट दिया, काट के लकड़ी बना ली, उसका यूज़ कर लिया, ये कर लिया। तो वहाँ पे हमने डिस्टर्ब कर दिया पेड़ का, हमने 4 डंगाल काट दिया, हमने पूरा पेड़ तने से काट दिया। तो आज क्या हो रहा है, एक फैमिली दूसरे फैमिली को मारी, एक इंसान दूसरे इंसान को मारने में लगा हुआ है। इसी तरह इस कल्प वृक्ष को काट के ख़त्म कर दे, दैट इज़ द एंड ऑफ द कलयुग, राइट। तो आप क्या, पूरे तने से काट दिया और सब शाखाएँ ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी आपको हम बता दें, एक छोटा सा भी वुड का पीस है और वो जो है ऐसे करके है, तो वहाँ कुछ ना कुछ निकलता है। एक पत्थर भी है, यदि सालों साल तक पड़ा रहे, उसमें पोरोसिटी है, एक जो मैटर है, मैटर सब्सटेंस, उसमें से भी कुछ ना कुछ प्रजनन क्षमता आ जाएगी। उसके बीज से कुछ, हमने आपको दिखाया था ना, सीमेंट वेमेंट है, उसी के बीज से एक छोटा सा पेड़ निकल आता है। पानी कहाँ से आया, बीज कहाँ से आया, कैन यू आइडेंटिफाई दैट? नो। तो ह्यूमन इज़ एन बिग इंटरफेरेंस। बस फ़र्क क्या है, वृक्ष है, उसके पास दिमाग नहीं, हमारे पास दिमाग है। लेकिन वृक्ष के पास भी मेमोरी है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस क्या है कि आपको वो बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती। पेड़ है लेकिन वो सब देख रहा है, समझ रहा है, जानवर देख रहा है, समझ रहा है, वो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। हमारा क्या, हम बोल बोल के बक बक के अपना काम ख़त्म कर देते, तो हम लोग बोल रहे हैं। तो अभी डिस्टर्बेंस बहुत है। बरगद का पेड़ इतना बड़ा हो जाता है, उसको काटने की भी क्षमता नहीं, इतना बड़ा होता, कौन काटेगा इतनी ऊंचाई पे जाके, गिरना है क्या, राइट। अब तो आजकल हमने इतनी मशीनें बना ली, इतने बड़े बड़े ट्रॉलियाँ बना लिया, बुलडोजर बना लिए, ऊपर तक गए, सब काम कर लिया, ठीक है। तो मनुष्य इस तरह से कार्य कर रहा है, राइट। उसको ये नहीं पता है वो खुद को काट रहा है, खुद को काटते काटते एक दिन ख़त्म कर देगा, ठीक है।
तो अभी हमने क्या किया, पेड़ आराम से बढ़ रहा है, कोई एक फैमिली आराम से बढ़ रही, ग्रोथ करी, फिर वही बात आ रही है। देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉक करेंगे, अध्यात्म की बात है। मेरे हर लेक्चर्स, मेरी हर टॉक जो होती है, मुड़ के वहीं भगवान पे हम लोग उसको एंड करते हैं और भगवान पे उड़ते हुए हम स्पिरिचुअलिटी पे आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे बात हो रही है, देखिए जो एनर्जी, अभी मैंने कबीरदास जी के आपको दोहे सुनाए, वो कबीरदास की एनर्जी है। मैंने बचपन में वो कबीरदास के दोहे पढ़े, मुझे कुछ अच्छे लगे, मैंने उसको अपनी लाइफ में फॉलो की, तो वो एनर्जी इज़ विद मी, राइट। मैंने विवेकानंद जी को पढ़ा, मुझे देखिए मैं ज़्यादा किसी के बारे में 100% नहीं जानती, गांधी जी के बारे में कुछ बातें पता अच्छी लगी, मुझे पूरी होल स्टोरी नहीं पता है। मुझे स्वामी विवेकानंद जी का कंप्लीट नहीं पता है, बायोग्राफी या कंप्लीट नहीं पता मुझे कुछ। मुझे क्रिएटर ऑफ डेस्टिनी पसंद था, बस वही मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था। मुझे समाधि अच्छा लग रहा था, बस वही 2 बातें ले ली वहाँ से। कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ले लिया, ये सब मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं जस्ट अभी एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि वो एनर्जी इज़ विद मी, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स में एनर्जी होती है और वो एनर्जी उसके साथ में हो गई। तो ये एनर्जीज बचपन से मुझे प्रोटेक्शन देती रही, बचपन से मुझे पढ़ाती रही, बचपन से मुझे समझाती रही, और साथ में उन्होंने इंग्लिश हिंदी सब मुझे पढ़ा दिया, जिससे कि मैं आगे चल के इंग्लिश की बुक को समझ के पढ़ सकूं, आगे चल के मैं संस्कृत को पढ़ सकूं, आगे चल के हिंदी को समझ सकूं। आज उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, उस एनर्जीज़ ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों को समझा सकूं। ठीक, समझाने वाले यहाँ बहुत हैं, ठीक है, जो मैं समझा रही हूँ किसी ना किसी को पसंद आएगा, और मुझे भी किसी का पसंद आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को नहीं समझ में आएगा। तो अभी मैंने एनर्जी का प्रश्न क्यों उठाया है, मेन बात क्या है कि देखिए ये हमेशा कैरी फॉरवर्ड होता है। कल्प वृक्ष में क्या हो रहा है कि वी ऑलवेज प्रोपेगेट द ब्रांचेस, हम ब्रांचेस को प्रोपेगेट करते हैं, कभी हम नीचे नहीं ऐसा करें। एक ऐसा पेड़ है जो पूरी तरह से खोखला धराशायी होकर धड़ाम से गिर जाता है, आंधी तूफान आया धड़ाम से गिर गया, राइट। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि नेचर जो कैलामिटीज़ आती है उसमें क्या होता है, पेड़ पूरा धड़ाम से गिर जाता है, तो वो कैलामिटीज़ होती हैं, दुर्घटनाएं होती जहाँ पे पूरा पेड़ गिर जाता है। तो आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज मैं हूँ, मैंने अपना चैनल चलाया, मैंने नई जनरेशन को गाइड किया, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तो मरना ही है एक दिन। मैंने गाइड किया बच्चों को कि आगे जनरेशन आगे बढ़े, मेरी एनर्जीज उन बच्चों के साथ में हो, वो बच्चे भी आगे चल के मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को देख के पढ़ें, समझे और आगे चल के आने वाली जनरेशन को पढ़ाएं। यही सिद्धांत है। फिर देखिए बात कह रहे हैं भगवान एक था, वहीं से शुरू हुआ, भगवान शुरू हुआ, भगवान थोड़ी ना ख़त्म हो गया, भगवान उस फॉर्म में आए, स्वामी विवेकानंद के फॉर्म में आए, फिर गांधी जी के फॉर्म में आए, फिर जो है आप कुछ भी ले लीजिए, राधा के फॉर्म में आ गए, आप इस तरह समझिए, अमरेंद्र प्रभु जी के फॉर्म में आ गए, बहुत सारे लोग हैं, गौतम बुद्धा के फॉर्म में आ गए, आप किसी के बारे में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। एक राजा के फॉर्म में भी आ गए, एक रंग के फॉर्म में भी आ गए, तो वो भगवान ही अलग अलग फॉर्म में हैं। तो भगवान ये थोड़ी ना कहेगा कि अरे देखिए वो स्वामी विवेकानंद चले गए, लेकिन देखिए मैंने उनको फॉरवर्ड किया, राइट। गांधी जी चले गए, मैंने उनको फॉरवर्ड किया, आज जिन्होंने मुझे देखा उन्होंने भी उसको फॉरवर्ड किया। तो आवर ड्यूटी इज़ टू फॉरवर्ड द थिंग। आज मेरे फादर हैं, अब उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, भगवान यहाँ पे मुझे आगे बढ़ाएगा, उनका टाइम समय ख़त्म होने वाला है, राइट। यही सिद्धांत है। ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्र को मार देगा, अपना चलेगा, ऐसा आपने कभी सुना क्या? भाई बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर ऐसे बदमाश होते हैं। तो वही मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि यहाँ पर एक जो जेन्यून बंदा है, एक जेन्यून पर्सन है, वो कभी इस तरह नहीं करेगा। मैं मरते दम तक अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देती रहूँगी। अब आज की तो भाई कलयुग है, कलयुग में तो संतान माँ बाप को मार रही है, ठीक है। आज का कलयुग में तो संतान को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। अब ये कलयुग में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। आज के कलयुग में संतान माँ बाप को धक्का देके घर से बाहर निकाल देती है। मुझे ही धक्का दे दो, अभी मैं दीवार से टकरा जाऊँ, मेरी कमर टूट जाए। अभी तो देखिए पति पत्नी सेपरेट होते हैं तो पत्नी झुक के डंडा लेके चल रही होती है, उसको पीछे का प्रॉब्लम हो जाता है। पत्नी अलग हो गई तो पति का क्या बुरा हाल है, राइट। तो आज का तो कलयुग में कुछ नहीं कहा, कुछ भी सब कुछ भी हो रहा है। एक एक सेकंड में इतनी बदमाशी हो रही है ना, लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा, ना बोलने दिया जा रहा है। इतने बदमाश लगा रखे हैं चारों तरफ। तो फिर से मैं आप समझा रही हूँ कि
भगवान ही अलग अलग फॉर्म में आते हैं, युग युग से, युगांतर से वही आते आए, अलग अलग फॉर्म में आए, अलग अलग एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट किया और उसको सब कार्य संचारित किया। चाचा हैं, मम्मा हैं, बुआ हैं, फुफ्फा हैं, अलग अलग पूरे परिवार में कल्प वृक्ष फैला हुआ है। कभी पूरा खानदान ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे प्रोजनी ख़त्म हो गई। लोग कहते हैं लड़का होता है तो हमारा जो है क्या होता है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, लड़कियां हो गई तो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती। आज के कलयुग में डिफरेंट हो गया। लड़कियों को ही लोग कहते हैं भाई लड़की के घर पे उसके बेटे को ही मान लिया। आजकल हम इस तरह से कर रहे हैं, राइट। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत रेयर केस है जहाँ पर फादर अपने बच्चों को मार दें। या तो देखिए माँ बाप उनके पास कुछ नहीं है, हम नहीं खिला सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं तो हम चारों मर जाएंगे, राइट। चारों मतलब क्या, हम तीनों मर जाएंगे। भाई 5 संतान संभली तो हम 5 मर जाएंगे। जहाँ ऐसे आपने कुछ केसेस सुनोगे कि पूरा परिवार ही अपने आप को ख़त्म कर देता कि भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं या हमें कोई करने नहीं दे रहा, राइट। दुनिया हमारे पीछे लगी है, बदमाशों ने हमारे पीछे लगे, हमारे परिवार के पीछे सारे बदमाश लगे हुए हैं। तो वहाँ पर इस तरह से होता है क्योंकि आजकल बदमाश क्या है पता कर रहा होता है कौन सा परिवार कहाँ है क्या, क्योंकि उसको इसी में एनर्जी मिल रही हो तो उसको इसी में मज़ा आ रहा दिन भर। एनर्जी किसी भी तरह से ले सकते हो, या तो गलत काम करके एनर्जी ले लो या तो अच्छे काम करके एनर्जी। तो मुझे एनर्जी कैसे मिलती है, पढ़ के मिलती है। मुझे एनर्जी कैसे मिलती है, अच्छी बातें सुन के एनर्जी मिलती है। और जैसे ही मुझे कोई गलत बात सुनाई पड़ती है मेरी एनर्जी विड्रॉ हो जाती है, मुझे आवेश आ जाता। परशुराम जी को बड़ा क्रोध आ गया, दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आता था, भगवान राम बिल्कुल शांत रहते थे, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आता था, रावण को इतनी पूजा करता था लेकिन गुस्से वाला वो भी था, लेकिन वो भी भगवान शंकर का भक्त था, राइट। तो भक्ति में सबका अधिकार है, ठीक है। तो कहीं ना कुछ अच्छाई है, कहीं ना कुछ बुराई है। अब देखिए जो अच्छाई है उसको ले लीजिए, जो बुराई है उसको छोड़ दीजिए तुरंत, ही तो आपके हाथ में है, ठीक है। अब गुस्सा आना भी जायज़ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप न्यूट्रल हो जाइए। यू मस्ट बी एक्सप्रेसिव। आप गुस्से के जरिए अपने अंदर का बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए आज आधे घंटे की टॉक होगी हमारी फादर्स डे पे। तो फिर से मैं कहती हूँ मैं अपनी माँ बाप की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखा। वो चाहते तो मेरी इंटर के बाद शादी कर देते, वो चाहते तो ग्रेजुएशन के बाद किसी के साथ भी शादी कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने एक अच्छा घर देखने का प्रयास किया। हमारी एजुकेशन, बेटी की एजुकेशन के साथ साथ जो है बेटे मतलब दामाद की भी एजुकेशन मैच कराने की कोशिश की। आजकल की लड़कियां ही इतनी पढ़ी लिखी होती खुद से मैच कर लेती हैं, नहीं आजकल तो देखिए मैट्रिमोनी प्रोफाइल्स होते हैं, लड़कियां खुद से मैच कर लेती, घर में बता देती हैं कि हमें इनसे शादी करनी है, नहीं। लेकिन देखिए कुछ बाप होते बड़े ख़राब गंदे से होते हैं, वो अपनी बेटियों को इधर उधर उल्टी सीधी जगह शादी कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, नहीं आपने देखा होगा इस तरह से। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो भगवान ने मुझे प्रोटेक्शन दी, माँ बाप के फॉर्म में दी, भाई के फॉर्म में दी, तो इस तरह से हमें प्रोटेक्शन मिली होती है। तो भगवान के साथ आप बचपन से जुड़े रहिए, भगवान ही है। और आप बचपन से जो आपको पढ़ाया जाता है लिखाया जाता है उसमें जो चीज़ें आपको दिमाग में बीज, यही दिस इज़ कॉल्ड द सीडिंग। तो दिमाग में जो बीज आपको जाता है वो एनर्जीज़ आपको प्रोटेक्शन देती है, वो एनर्जीज़ आपके साथ में रहती हैं और फिर धीमे धीमे आता है आपकी लाइफ। तो 40 साल में आपको त्यागना है कि 30 साल में त्यागना है कि 15 साल में त्यागना है। अब देखिए चाणक्य बचपन 8 साल में बताइए उनको, है ना। स्वामी विवेकानंद जी के 16-17 साल में देखिए। तो वही है कि आपको किस स्टेज में त्यागना है। अब त्यागने में भाई क्या, भाई पानी भी नहीं पिएंगे, त्यागने में आप पानी मत पीजिए, 4 दिन में पीजिए, आप खुद ही मर जाएंगे। आप भोजन एक टाइम त्याग करिए या आप कहिए हम 15 दिन उपवास करेंगे। त्यागने में देखिए बहुत कुछ आता है। निर्जला एकादशी होती है। अब देखिए स्त्रियां क्या, देखिए हम एक बात आपको बता दें, हिंदुओं में ऐसे त्यौहार होते हैं जहाँ पर हम तीज का व्रत रहते हैं, करवा चौथ रहते, जहाँ पे हम पानी नहीं पीते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, राइट। उस दिन हम जो है अपनी पति की दीर्घायु के लिए हम ये सब कार्य कर रहे होते हैं और पति भी देख रहा होता है मेरी पत्नी जो है कितनी पेन लेती है मेरे लिए। वहाँ पे उसको भी देखना चाहिए ना कि कौन किसके लिए कितना पेन ले रहा है। तो वी शुड टेक पेन फॉर ईच अदर, राइट। तो वहाँ पे ऐसा होता है। तो वहाँ पर यही है, आपको 1 दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास, एक टाइम फलाहार ले रहे हैं। देखिए शिव महापुराण में कहा गया कि आपको व्रत जरूर तोड़ना है 1 दिन में, चाहे आप फलाहार से तोड़ें चाहे आप कुछ मीठा, कुछ ना कुछ तोड़ना रहता है। फलाहार ये आपका व्रत, ये नियम है, मैंने पढ़ा है उसमें। चाहे आप थोड़ा सा 1 कटोरी खीर खाइए, चाहे आप फल खाइए, चाहे आप दूध ले लीजिए, लेकिन व्रत तोड़ने का नियम है। यदि आपने उपवास रखना है तो आपको व्रत तोड़ना ही पड़ेगा।
तो ये सब बातें रहती हैं, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरे वीडियोस को जो है, मेरी टॉक को शुरू से लेकर आखिर तक सुनिए। मैंने हमेशा कहा है कुछ ना कुछ उसमें यूज़ का होगा और आप सभी के कार्य आएगा। तो आज कल्पवृक्ष की बात हमने करी, फादर की हमने बात करी, तो वो भगवान, वो परम पिता परमेश्वर वही है जो है भगवान शिव पार्वती के फॉर्म में आए, और वही जो पूरी संसार की रचना रची भगवान विष्णु ने। महालक्ष्मी माता मोहिनी रूप में भगवान विष्णु आए, समुद्र मंथन रचा गया, देवता और जो है असुर आए। तो ये अलग अलग युगांतर से चला रहा है। तो हमें नए युग की शुरुआत करनी है, तो हमें किस प्रकार से करनी है। तो वही नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं जहाँ पर सब कुछ धड़ाम से गिर जाता है। देखिए अभी दुर्घटना हो रही, कितनी हो रही, धड़ाम से सब गिरा जा रहा है। हमने कितनी न्यू चाहे जितनी न्यू मजबूत करी, दुर्घटना ऐसी होती है ना। अभी देखिए आपको हम बताते हैं, IIT में उस दिन मैं जस्ट लेटी थी, हार्डली इट्स 2 मिनट मैंने हैव टेकन रेस्ट, इमीडिएटली इतनी तेज़ आंधी आई, पूरी खिड़कियाँ खुल गई, पर्दे बिल्कुल ओपन हो गए, और 2 मिनट में सारे पेड़ गिर गए, धड़ाम धुड़ूम हो गया, ओले गिरने लगे, बारिश। कैन यू इमेजिन दैट? इट्स ओनली 2 मिनट्स, 10 मिनट्स में पूरी त्राहिमाम तबाही मच गई। देखा आपने क्या हुआ? और आप सोचे उस वक्त मैंने क्या सोचा, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती आपके कि उस वक्त मेरे दिमाग में मैंने क्या सोचा। आपको मैं बताती हूँ कि हर व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। प्रकृति उससे चलती है, कॉन्शियसनेस उससे चलती है, और उसी के अनुसार ही ये सृष्टि चल रही है। आप ही सृष्टि चलाने वाले हैं, आप ही सृष्टि का विनाश करने वाले। इट इज़ अप टू यू। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये आप पर निर्भर करता है। इट इज़, कहते हैं ना, अप टू द मार्क बोला जाता है, इट इज़ अप टू यू बोला जाता है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि रिलेशनशिप कितने दिन चलती है, रिश्तेदार कितने दिन तक आते हैं। आप कह देंगे जाइए यहाँ से, हमें कोई मतलब नहीं, बात ख़त्म। बच्चे ने कह दिया जाइए, हम नहीं आपका टेक केयर कर सकते हैं। माँ बाप ने कह दिया हम फीस नहीं दे सकते, अब निकलो यहाँ से, अपना इंतज़ाम कर लो खुद से, राइट। तो यही है, इट इज़ अप टू यू। तो आप ही सृष्टि का निर्माण करेंगे, आप ही सृष्टि का विनाश करेंगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस इसी तरह से कार्य करती है। हर एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, इससे कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट होता है। तो जो भी मेरे वीडियोस को सुनते हैं, अब इस वक्त मैं रात में हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने वीडियो को लगाया नहीं है। रिकॉर्डिंग मेरे लिए आसान रहती है, और वीडियो के लिए मुझे पूरी तरह से प्रिपेयर होना पड़ता है। तो इसी हिसाब से सभी बच्चों के, सभी वृद्धावस्था, सभी नवयुग और नवयुवतियों के दिमाग में क्या चल रहा है, उसी के अनुसार ये प्रकृति कार्य करती है। उसी तरह से ही जो कैलामिटीज़ आती हैं, उसी तरह से बारिश होती है, उसी तरह से हवा चलती है, उसी तरह से पशु पक्षी चहचहाते हैं, उसी तरह से जो है फल और सब्जियां हमें मिलती हैं, उसी तरह से ही फूल खिलते हैं, उसी तरह से ही सूर्य भगवान निकलते हैं, उसी तरह से चंद्रोदय उदय होता है। तो सूर्य भगवान अस्त होते हैं और चंद्रदेव भगवान का उदय होता है। उसी तरह से रात और दिन होते हैं, उसी तरह से ये जो लाइफ साइकिल चल रही होती है, उसी तरह सृष्टि का जो क्रम जो है वो चल रहा होता है। तो आशा करती हूँ आप सभी को फादर्स डे पे मेरी ये टॉक पसंद आएगी। पसंद आए तो आप सबको शेयर करिए। मेरे वीडियोस कोई शेयर नहीं करता है। 33 व्यूज़ आते हैं, 25 व्यूज़ आते हैं, लेकिन मेरा काम है, जो मैंने अपने भगवान को कमिट किया है, मुझे उसको करना है। मैं कुछ ना कुछ तो बोलती रहूँगी और मेरा चैनल ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं है, मेरा काम है समझाना। आज ये वीडियो शायद 5 साल का बच्चा देखेगा, 15 साल का, 10 साल बाद भी शायद ये वीडियो कोई ना कोई तो देखेगा ही। तो वो उसके यूज़ का होगा तो यूज़ होगा, नहीं कुछ ना कुछ तो उसको काम में आ जाएगा। किसी बच्चे के दिमाग में बहुत डिस्टर्बेंस होगी तो उसको ये पढ़ के समझ में आ जाएगा। किसी को कुछ दिक्कत होगी तो उसको सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा। तो ये टॉक्स इसीलिए दी जाती हैं। दीज टॉक्स आर लाइक अ काउंसलिंग सर्विस। आप किसी को समझा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो इस तरह से मैंने बोला तो मुझे बहुत ही रिलीफ मिला, मेरे अंदर जो था वो बाहर आ गया, राइट। अब ये यहाँ पे मैंने इम्पल्स दे दी, ये मेरे ब्रेन से इम्पल्स गई, किसी ने इसको रिसीव किया, उसके ब्रेन ने काम किया, फिर नेक्स्ट ब्रेन में काम। इसी तरह कॉन्शियसनेस में ब्रेन कनेक्टेड होते हैं, ब्रेन के थ्रू माइंड कनेक्टेड होता है। तो हमें माइंड को कैसे कनेक्ट करना है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप गंदगी फैला रहे हो कि आप अच्छाई फैला रहे हो। तो ये हमें बहुत विशेष ध्यान देना है।
तो सभी अथॉरिटीज़ से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें, जैसे हम सफाई योजना लगाते हैं ना, उसी तरह से हमें एक अच्छे माइंड को कनेक्ट करना है सबसे। विवेकानंद जी ने कहा ओनली वन माइंड कैन कंट्रोल द कंप्लीट यूनिवर्स। तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना है। जब आप उनकी बुक पढ़ेंगे तो आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।